बड़ी तस्वीर सामने आ जाती है। तो चलिए आज हम ऐसा ही करते हैं और चलते हैं 27 जनवरी 2026 के दिन। देखते हैं कि उस एक दिन ने हमें व्यापार, सम्मान और संस्कृति के बारे में क्या-क्या दिखाया और भविष्य के भारत की कैसी झलक दी। आइए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत एक बहुत ही दमदार बयान से होती है, मदर ऑफ ऑल डील्स। सोचिए, ये शब्द यूरोपियन यूनियन ने कहे थे। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक जीत का ऐलान था। तो आखिर इसका मतलब क्या था? और जवाब है ये। नई दिल्ली में सालों की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए। जरा सोचिए, इससे व्यापार के कितने ही नए रास्ते खुलेंगे। ये समझौता दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की पकड़ कितनी मजबूत हो रही है। अब समझ आया कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा था। लेकिन क्या भारत की ग्लोबल पहचान सिर्फ व्यापार तक ही सिमटी हुई थी? बिल्कुल नहीं। 27 जनवरी को दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत की मौजूदगी कई और तरीकों से भी महसूस की जा रही थी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन दोनों की कहानी एक ही है, डिप्लोमेसी। एक तरफ कलकत्ता बुक फेयर में अर्जेंटीना के साथ कल्चरल रिश्ते मजबूत हो रहे थे, तो दूसरी तरफ एशियन ओलंपिक काउंसिल में भारत एक अहम रोल निभा रहा था। ये दिखाता है कि भारत का असर सिर्फ ट्रेड डील्स तक ही नहीं, बल्कि कल्चर और स्पोर्ट्स तक फैला हुआ है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। चलिए अब देखते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा था। इस दिन राष्ट्र अपने हीरोज को, अपने नायकों को कैसे सम्मान दे रहा था। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 9 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की कहानी है जिन्हें देश ने अपने सबसे प्रतिष्ठित पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत की खेल प्रतिभा अब एक नई उड़ान भर रही है। और ये देखिए, कुछ सबसे बड़े नाम। सिनेमा में अपने शानदार योगदान के लिए धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण, टेनिस के लेजेंड विजय अमृतराज को पद्म भूषण, और एक बहुत ही खास पल, जॉर्जिया के रेसलिंग कोच व्लादिमीर गेरस्तवीश्विली पद्मश्री पाने वाले पहले विदेशी कोच बने। ये सच में दिखाता है कि सम्मान की कोई सरहद नहीं होती। पद्म पुरस्कारों के अलावा बहादुरी को भी सलाम किया गया। अशोक चक्र, जो भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, यानी असाधारण हिम्मत और साहस के लिए दिया जाने वाला सम्मान, तो ये किसे मिला? ये सम्मान मिला शुभांशु शुक्ला को। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया था। ये इस बात का सबूत है कि आज के दौर में वीरता सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, बल्कि विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूने में भी है। और वीरता की एक और मिसाल देखिए, 2 महिला नेवी ऑफिसर्स, एक नाव पर और सामने पूरी दुनिया का समुंदर। सागर परिक्रमा 2 मिशन में उन्होंने आईएनएस वितारिणी पर यही तो कर दिखाया था। उनके इसी हिम्मत और जज्बे के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सम्मान और पुरस्कारों से आगे बढ़ें तो ये दिन नेशनल प्राइड, कल्चर और भविष्य की तरफ उठाए जा रहे कदमों का भी एक बड़ा उत्सव था। इस साल के रिपब्लिक डे परेड में एक ऐसा नज़ारा था जिसने सबका दिल जीत लिया। इतिहास में पहली बार परेड में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नस्लों के डॉग्स का एक पूरा स्क्वाड शामिल हुआ। ये मेक इन इंडिया की भावना का शायद सबसे प्यारा और अनोखा प्रदर्शन था। और ये हैं वो सितारे, मुधोल हाउंड, राजापलायम और भी कई। इन शानदार देसी नस्लों ने परेड में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अपनी विरासत पर गर्व करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है भला। ठीक उसी समय दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पे भारत पर्व की धूम मची हुई थी। ये एक ऐसा शानदार मेला है जहां पूरे भारत का कल्चर, आर्ट और रंग सब एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। और जहां एक तरफ संस्कृति का जश्न चल रहा था, वहीं दूसरी ओर तरक्की का पहिया भी घूम रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना की शुरुआत की। इसका सीधा सा मकसद था हर जिले में रोजगार के मौके पैदा करना। ये दिखाता है कि भारत अपनी परंपराओं को सहेजते हुए विकास की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, कुछ नए मील के पत्थर गड़े जाते हैं और कुछ यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। चलिए अब इस दिन के कुछ ऐसे ही पलों को देखते हैं। 400 ये भी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ऐसे पहाड़ की चोटी है जिसे छूना लगभग नामुमकिन सा लगता था।
और ये अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ग्रैंड स्लैम के इतिहास में 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। ये वाकई एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसका जश्न पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के करोड़ों खेल प्रेमियों ने भी मनाया। और जहां एक तरफ उपलब्धियों का जश्न था, वहीं एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मार्क टुली, एक ऐसा नाम जिनकी आवाज दशकों तक दुनिया के लिए भारत की आवाज बनी रही, वो हमें छोड़कर चले गए।